हेलो एवरीवन। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है मैट्रिसेस। तो मैट्रिक्स को पढ़ने से पहले हम एक एग्जांपल के द्वारा हम ये समझते हैं कि मैट्रिसेस होती क्या है। तो स्टूडेंट सपोज करिए कि 3 स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कोई भी 3 स्टूडेंट हैं। तो स्टूडेंट हैं वो मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं, राम है, मोहन है और श्याम है। और इनके जो सब्जेक्ट्स में मार्क इस तरह हैं, जैसे मान लो इनकी फिजिक्स है, एक सब्जेक्ट फिजिक्स है और एक केमिस्ट्री है। और एक सब्जेक्ट मैथ है। एक सब्जेक्ट मैथ है। तो राम के फिजिक्स में मार्क मान लो 100 नंबर का है, तो 100 नंबर का फुल मार्क्स है। तो मान लो इसके 92 हैं, मोहन के 91 है, इसके 90 है। और राम के केमिस्ट्री में मार्क मान लो 95 है, इसके 97 है, इसका 94 है। और मैथ में इसके मान लो 98 है, इसके 95 है और इसके 94 है। तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट हैं और उनके मार्क्स इस तरह हैं कि राम के फिजिक्स में 52 है, केमिस्ट्री में 95, मैथ में 98। ऐसे मोहन के फिजिक्स में 91, केमिस्ट्री में 97, मैथ में 95, श्याम के फिजिक्स में 90, केमिस्ट्री में 94 और मैथ में 94 नंबर हैं। तो अगर हमें इस नंबर को, जो ये नंबर है, अगर हमें जो इनके मार्क्स हैं, जो इनके नंबर्स हैं, अगर हमें इनको अरेंज करना है, अगर हमें इस डाटा को कलेक्ट करना है, तो हम इस डाटा को हम रो और कॉलम के फॉर्म में हम इजीली लिख सकते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? तो पहले हम राम के नंबर्स को लिखते हैं। तो राम के नंबर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में कितने हैं? 92 हैं, केमिस्ट्री में 95 है और मैथ में 98 है। इसी तरह मोहन के नंबर लिखते हैं, तो इसके 91 हैं, फिर 97, फिर 95। और श्याम के लिखते हैं तो 90 है, 94 और फिर 94। तो हमें एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हमें मिला। तो अगर हम इस अरेंजमेंट को एक ब्रैकेट के अंदर लिख दें, ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दें, तो ये अरेंजमेंट मैट्रिक्स कहलाती है। तो मैट्रिक्स की सहायता से हमने देखा कि अगर यहाँ पे अगर 3 स्टूडेंट ना होकर अगर हमारे पास बहुत स्टूडेंट होते, तो हम मैट्रिक्स का यूज करके उनको हम सिस्टमेटिक फॉर्म में, उनको कॉम्पैक्ट और सिस्टमेटिक फॉर्म में हम इजीली लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स का यूज बहुत बिग डेटा को सिस्टमेटिक फॉर्म में और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसका यूज होता है। तो हम मैट्रिसेस की डिफिनीशन देख लेते हैं। तो डिफिनीशन, तो स्टूडेंट डिफिनीशन लिखिए। मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर इन रोज एंड कॉलम इनक्लोज्ड विद इन ब्रैकेट। तो मैट्रिक्स, अगर किसी नंबर को अगर हम रो और कॉलम के फॉर्म में लिखे और उसे हम ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर दें, तो उसे हम मैट्रिसेस कहते हैं, उसको मैट्रिक्स कहते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। वन, 2, 3, 4, 5, 6। तो मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और जो ये मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट हैं, और जो मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर हैं, ये न्यूमेरिकल नंबर हैं, इनको हम एलिमेंट कहते हैं, इन्हें मैट्रिक्स की एलिमेंट कहते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। तो हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस देख लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स,
तो किसी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज होंगी और कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगी, ये इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेज कहते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स में यम रोज हैं और n कॉलम हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n होगा। तो इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, तो हम देख सकते हैं पहले रो में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये पहला रो हुआ। दूसरी रो में कौन कौन से एलिमेंट है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये दूसरा रो है। तो यहाँ पे 2 रो हैं। और कितने कॉलम है यहाँ पे, तो पहला कॉलम तो ये है, पहले कॉलम में 1 और 4 है, पहला कॉलम ये है, और दूसरा कॉलम ये है, दूसरे कॉलम में 2 और 5 है, तीसरे कॉलम में 3 और 6 है। तो यहाँ पे 2 रो हैं, यहाँ पे 2 रो हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी हुई, m की वैल्यू यहाँ 2 हुई। और यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं, यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हुआ 2 क्रॉस 3। तो हम मैट्रिक्स का जनरल नोटेशन देखते हैं कि जनरल नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो जनरल नोटेशन, तो अगर किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम हो तो इस मैट्रिक्स का को जनरल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लिखेंगे A इक्वल टू Aij m क्रॉस n। तो यहाँ पे जो m क्रॉस n है वो मैट्रिक्स के ऑर्डर को बता रही है, और जो यहाँ पे Aij है, Aij मैट्रिक्स के एलिमेंट को बता रहा है। जो I है वो एलिमेंट का रो नंबर बता रहा है और J कॉलम नंबर बता रहा है। तो I और J जो होगा वो होता है नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट n तक, मतलब जो I और J होगा वो नेचुरल नंबर होता है, और A तो मैट्रिक्स है, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। तो अगर I की वैल्यू 1 हो और J की वैल्यू 1 हो तो इस एग्जाम्पल में A11 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे देख लेते हैं A11 क्या होगा, मतलब पहले रो और पहले कॉलम का एलिमेंट क्या होगा। तो यहाँ पे पहले रो और पहले कॉलम के एलिमेंट क्या है, तो यहाँ पे पहला रो तो ये है और पहला कॉलम ये है। तो पहले और रो और पहले कॉलम के एलिमेंट है 1, तो A11 हो जाएगा 1। अब यहाँ पे देखो, अब मान लो यहाँ पे मुझे देखना है A12 क्या होगा, मतलब A12 का क्या मतलब है, पहला रो और दूसरा कॉलम। पहला रो यही है, पहला रो यही है, दूसरा कॉलम ये है, और पहला रो ये है, तो ये 2। A12 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब हमें देखना है A13 की वैल्यू क्या होगी। A13 पहला रो, ये पहला रो है, तीसरा कॉलम ये तीसरा कॉलम है, तो कौन सा एलिमेंट होगा, 3 होगा। तो A13 3 हो जाएगा। अब हमें देखनी है A21, मतलब I की वैल्यू 2 हो, J की वैल्यू 1 हो, तो A21 क्या होगा यहाँ पे, A21 मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम। तो पहला कॉलम ये है, तो वो एलिमेंट हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मुझे देखनी है A22 देखनी है। A22 क्या होगा, A22 यहाँ पे सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो तो यही है, सेकेंड कॉलम ये है, तो वो एलिमेंट होगा 5 हो गया हमारा। तो A22 5 हो गया। A23 मतलब सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो यहाँ पे यही है और थर्ड कॉलम ये है, यही थर्ड कॉलम है, तो ये एलिमेंट 6 हो गया। तो अगर कोई आपसे पूछे यहाँ पे A24 क्या यहाँ पे पॉसिबल है, A24 पॉसिबल है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि A24 क्या है, सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम।
तो यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम है वो 3 ही कॉलम है, तो A24 पॉसिबल नहीं है। अब कोई आपसे पूछे A14 पॉसिबल है क्या? A14 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक रो तो है लेकिन 4 कॉलम नहीं, हमारे पास 3 ही कॉलम है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब कोई आपसे पूछे A31 क्या ये पॉसिबल है? A31 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो रो हैं वो 2 ही रो हैं, तो इसलिए A31 भी पॉसिबल नहीं है। कोई A33 पूछे A33 पॉसिबल है क्या? A33 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम की बात हो रही है, लेकिन हमारे पास जो रो हैं वो 2 ही रो हैं, तो A33 भी पॉसिबल नहीं होगा। A33 भी पॉसिबल नहीं होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि अब कुछ टाइप की हम मैट्रिसेज को देख लेते हैं। तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेज में हम पहले देखेंगे कि रो मैट्रिक्स के बारे में देखेंगे कि रो मैट्रिक्स क्या होती है। तो हेडिंग डालो रो मैट्रिक्स। तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो जनरल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं हम, मान लो A = Aij है, उसमें क्या होगा, रो मैट्रिक्स में एक ही रो रहेगी 1 × n, मतलब वहाँ पे एक ही रो रहेगी। ऐसी मैट्रिक्स जहाँ पे एक ही रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 रो कॉल्ड रो मैट्रिक्स। तो एग्जाम्पल लिख लो। तो A = 1 2 3 4 5 6, तो ये रो मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे जो रो होगी वो एक ही होगा, कॉलम एक से अधिक हो सकता है, एक से अधिक होगा। तो यहाँ पे कितने रो हैं? यहाँ पे एक ही रो है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे 6 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 × 6 होगा। कोई और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, B = 2 4 6, कुछ भी ले सकते हो। तो ये भी रो मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या होगा? आप बताइए, इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर होगा 1 × 3। अब हम देख लेते हैं, सेकंड देख लेते हैं। हेडिंग डालो कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो। ए मैट्रिक्स विच हैव ओनली 1 कॉलम कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो क्या होगा? A = Aij m × 1। तो मतलब यहाँ पे जो कॉलम होगा वो 1 होगा और m की वैल्यू 1 से अधिक होगी, तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो एग्जाम्पल लिख लो। वन 2 3। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या है? तो यहाँ पे कितने रो हैं? तो यहाँ पे 3 रो हैं। और कितने कॉलम हैं? एक ही कॉलम है। एक कॉलम, तो पहली कॉलम में एक ही कॉलम है, तो उस कॉलम में कौन कौन से एलिमेंट हैं? 1 है, 2 है, 3 है। तो इसका ऑर्डर होगा 3 × 1। एक एग्जाम्पल और लिख लो। तो इसमें कितने ऑर्डर? तो
तो इसका ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? तो यहाँ पे कितने रो हैं? तो यहाँ पे 4 रो हैं और कितनी कॉलम है? 1 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 4 क्रॉस 1 होगा। अब हेडिंग डालो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जनरल फॉर्म क्या होगा इसका? A इक्वल टू AIJ एम क्रॉस एम। मतलब यहाँ पे जो है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल हो, उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स की। A इक्वल टू 1 2 3 4। तो क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? यहाँ पे कितने रो हैं? यहाँ पे 2 रो हैं। और कितनी कॉलम्स हैं? यहाँ पे 2 कॉलम्स हैं। तो इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ रो 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 3 हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 3 क्रॉस 3 होगा। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम देख लेते हैं कि डायगोनल एलिमेंट क्या होता है। तो अगली टाइप्स जानने से पहले हम डायगोनल एलिमेंट जान लेते हैं क्योंकि उसका डायगोनल एलिमेंट का आगे यूज होगा। तो हेडिंग डाल लो डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? तो कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो एलिमेंट के रोज और कॉलम नंबर जहाँ पे इक्वल हों, उन एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। मान लो कोई ऐसा मैट्रिक्स है A इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में वो एलिमेंट जहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल हो। तो यहाँ पे देखो A11 में यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल है, रो नंबर भी 1 है, कॉलम नंबर भी 1 है। A22 में देखो यहाँ पे भी रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल है। A33 में देखो यहाँ पे भी रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल है। तो यहाँ पे रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल है क्या? नहीं है। A12 में रो नंबर 1 है लेकिन कॉलम नंबर 2 है। A13 में इक्वल है क्या? नहीं है। यहाँ पे रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 3 है। तो इसमें जो A11 A22 A33 में ही रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल है। तो इन एलिमेंट को हम डायगोनल एलिमेंट कहते हैं। तो A11 A22 A33 आर डायगोनल एलिमेंट्स। अगर हमारे पास, तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। अगर हमारे पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स होता तो वहाँ पे डायगोनल एलिमेंट क्या होती? A11 A22 A33 A44 A55 ऐसे करके AN तक वो डायगोनल एलिमेंट्स होती हैं। तो इस मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या है? इन दोनों मैट्रिक्स में A में और B में। तो यहाँ पे A में डायगोनल एलिमेंट क्या है? तो
तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो ए में इन मैट्रिक्स ए, तो डायगोनल एलिमेंट क्या है हमारे, तो डायगोनल एलिमेंट हमारा हो गया A11, मतलब पहला रो और पहला कॉलम का एलिमेंट। तो इन मैट्रिक्स ए जो हमारा डायगोनल एलिमेंट होगा वो होगा A11। A11 क्या है, 1 है। A12 डायगोनल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ जो एलिमेंट में है वो रो नंबर और कॉलम नंबर डिफरेंट हैं। तो A22 डायगोनल एलिमेंट होगा, A22 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो मैट्रिक्स ए में जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 1 होगा और 4 होगा। अब मैट्रिक्स बी में देख लो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे। इन मैट्रिक्स बी में जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो होंगे, डायगोनल एलिमेंट्स हम देख रहे हैं। तो A11 क्या होगा, 2, तो 2 डायगोनल एलिमेंट है। A22 कितना है, 9 है, तो A22 डायगोनल एलिमेंट है। और A33 3, तो A33 तो 3 डायगोनल एलिमेंट है। A11 डायगोनल एलिमेंट है, A22 है, A33 है। तो यहाँ A44 पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे A44 पॉसिबल नहीं है। तो हम देख लेते हैं चौथा हमारा क्या है। चौथा है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। तो हेडिंग डालो डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, तो ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल को छोड़ के सभी एलिमेंट 0 हों, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब इन स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स इस तरह है, A = Aij m क्रॉस m टाइप की है, तो जो Aij की वैल्यू हो है वो 0 हो व्हेन एवर I ≠ j। तो जब मतलब यहाँ पे जो डायगोनल की एलिमेंट है वो 0 यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो हमेशा 0 होंगे। तो एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। जैसे ये मैट्रिक्स है 2x2 की मैट्रिक्स है 1 0 0 2, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। हम और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो ऐसे हो, तो ये 3x3 की मैट्रिक्स है, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे जो डायगोनल के एलिमेंट है 1 है, 2 है, 3 है। मतलब A11 A22 A33 ये 0 नहीं है और इनको छोड़ के सब 0 हैं। तो यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है ये भी 0 हो सकते हैं, और ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं और ये नॉन डायगोनल एलिमेंट जो हैं वो हमेशा 0 रहेंगे। और यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तो मान लो है तो ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी, तो ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसमें सभी एलिमेंट 0 हैं। तो इसमें डायगोनल के एलिमेंट भी 0 हैं, तो इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स होगी। इस मैट्रिक्स को हम
आगे चल के इसी मैट्रिक्स को हम बारे में पढ़ेंगे। इस मैट्रिक्स को हम जीरो या नल मैट्रिक्स भी कहते हैं। तो अगला टाइप देखते हैं, मैट्रिक्स की अगली टाइप देखते हैं। तो हमारा स्केलर मैट्रिक्स। तो पांचवा है स्केलर मैट्रिक्स। तो हेडिंग डालो स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट सेम हो, उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब इन डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स है अगर इस तरह है, A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N की कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो हमेशा कांस्टेंट होंगे या सेम होंगे। तो AIJ इक्वल टू K कांस्टेंट फॉर एवरी I इक्वल टू J। तो किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स में मतलब जो डायगोनल के एलिमेंट हो अगर वो सेम हो तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स ऐसे हो तो A इक्वल टू वो मतलब जो उसके डायगोनल के एलिमेंट हो वो कांस्टेंट हो। तो मान लो ये 2 2 0 0 है, तो ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम कि जो डायगोनल एलिमेंट है A1 1 है और A2 2 है, वो कांस्टेंट है, वो सेम है, तो इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स है। मान लो 5 डायगोनल में 5 5 ले लें तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है। तो अगर मैं एक और एग्जांपल ले लो 0 0 0 0, तो क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है कि नहीं है? तो ये भी स्केलर मैट्रिक्स है, क्योंकि ये यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट सेम है, तो डायगोनल के एलिमेंट यहाँ पे 0 है, तो इसलिए ये मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये 0 मैट्रिक्स भी स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की है, ये 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की थी। अब हम देख लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो अगला टाइप है जो मैट्रिक्स का, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हेडिंग डाल लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो कोई भी ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट अगर 1 हो तो उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो इन डायगोनल मैट्रिक्स अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स इस तरह है A इक्वल टू AIJ M क्रॉस M की है, तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट है मतलब AIJ इक्वल टू 1 फॉर एवरी I इक्वल टू J, मतलब जो उसके डायगोनल के एलिमेंट हैं वो 1 हो तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट A11 और A22 दोनों 1 हैं, तो इसलिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक एग्जांपल और देख लो, 3 क्रॉस 3 की देख लेते हैं।
तो यहाँ पे भी जो डायगोनल के एलिमेंट हैं वो 1 है, इसलिए इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं।